बेटा विद्या ठीक तो है ना? हाँ माँ, पल्स नॉर्मल। थोड़ी देर में होश आ जाएगा। बेटा हम तो घबरा ही गए थे जिस तरह से वो चिल्ला रही थी। हम दूसरे कमरे में थे, इसकी चीख सुन करके हम यहाँ आए। हमसे पहले पूरन काका इसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि हम कुछ करते या जानते विद्या बेहोश हो गई। देखिए आलोक साहब, अर्जुन का केस इतना सीधा, इतना सिंपल नहीं है जितना हम सब उसे समझ रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर साहब। देखिए उसे आलोक, हम जिसे विद्या कह रहे हैं, अर्जुन उससे विद्या नहीं नेहा मानता है। लेकिन ये नेहा है कौन डॉक्टर साहब? और वो विद्या को देखकर नेहा क्यों कहता है? यही तो पता लगाना है कि आखिर ये नेहा है कौन। नेहा? कहीं बहुरानी तो नेहा नहीं? नहीं। काका, जी छोटे मालिक। क्या आप विद्या के कमरे में थे जब उसकी तबीयत खराब हुई थी? जी। क्या बात हुई थी? पता नहीं छोटे मालिक, मालिक और मालकिन भी वहां पर आ गए थे, उन्हें भी पता नहीं चला। उनके वहां आने से पहले क्या बात हुई थी जिसकी वजह से विद्या की तबीयत ऐसे खराब हुई? छोटे मालिक, हम तो बहुरानी से बात कर रहे थे, उन्हें बता रहे थे कि अचानक वो चीखने चिल्लाने लगी। हमें भी समझ नहीं आया। देखो पूरन काका, मैं एक डॉक्टर हूं और ये अच्छी तरह से समझता हूं कि बिना वजह इस तरह से कोई चीखने या चिल्लाने नहीं लगता। इसलिए बेहतर ये हुआ कि आप मुझसे कुछ छुपाए नहीं। कभी नहीं छोटे मालिक। बताओ विद्या के साथ क्या बात हो रही थी? छोटे मालिक, हम जिस गांव से आए हैं उसका नाम है नाहलगढ़। आपको सुनकर यकीन नहीं होगा, लेकिन बहुरानी की शक्ल वहां रहने वाली एक लड़की से हूबहू मिलती है।